दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले और लाल बटन पर प्रेस करें। शालिनी भक्ति सागर पर भी मराठी में प्रदोष व्रत कथा है, उपाय है। आप शालिनी भक्ति सागर चैनल सर्च करके शिव महापुराण का भी लाभ लीजिए। 24,000 मंत्रों का शिव महापुराण है शालिनी भक्ति सागर पर, मराठी प्रदोष व्रत कथा है। तो सर्च करके वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय, 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट कराता है। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला माना गया है। तो यह व्रत कथा जो कोई सुनता है, पढ़ता है, उसे 1000 गोदान का ब्राह्मण को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी के अनुसार शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत यह अति श्रेष्ठ है। इस तिथि से, प्रदोष व्रत के तिथि से सभी प्रकार के नष्ट दूर होते हैं। जो कोई रोग या पीड़ा होगी तो यह व्रत करने मात्र से धन धान्य में प्रगति होती है और सभी प्रकार के रोग संकट दूर होते हैं। इस व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुए। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूंगा। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबंधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास अपमान उड़ाया है। अंत एवं मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और द्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा। अंत, हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत का शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं में शांति छा गई। अंत प्रदोष व्रत कर शिव भक्तों को अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो कोई प्रदोष व्रत करता है उसके 6 महीने में दुख दारिद्र्य दूर होते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी शिवलिंग की विधिवत पूजा करे, रुद्राभिषेक करे, 108 चावल के दाने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर चढ़ाए, 108 गेहूं के दाने सुख समृद्धि पाने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाए, 108 कमलगट्टे के मणि शिवलिंग पर लक्ष्मी प्राप्ति के चढ़ाए और खीर का भोग नैवेद्य अवश्य दे, क्योंकि खीर शिव जी को अति प्रिय है, इसीलिए खीर का भोग अवश्य दे। 108 बेलपत्री शिव को अर्पित करे, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म अर्पित करे, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, 5 प्रकार के फूल से उनका अभिषेक करे। ऐसा करने से शिव जी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हमारी बच्चों की प्रगति होती है। प्रदोष के दिन बिल्व पत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद दूसरे दिन अपने तिजोरी में वह ओम
ओम नमः शिवाय लिखा हुआ बेलपत्र रख दे, क्योंकि ताकि तिजोरी हमारी घर में बरकती बनी रहे, तिजोरी में हमेशा बरकती रहे। इसीलिए लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर थोड़े गेहूं के दाने उसके साथ में रख के, चावल के दाने रख के, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धन का आगमन होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह व्रत कथा और यह उपाय आपको पसंद आए होंगे। शिव चौखट पर भी दिया अवश्य लगाए। प्रदोष के दिन अपने घर के मंदिर में दिया, धूप, अगरबत्ती करें, क्योंकि प्रदोष काल में शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में दिया भी आपने लगाया तो भी आपका प्रदोष व्रत के पूर्ण प्रदोष व्रत आपने किया, इसे पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। तो एक दिया अवश्य लगाए। जय श्री महाकाल।